Hello everyone, welcome to साई कॉमर्स अकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो को कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़ोरों शोरों से हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटीयू नेट एग्ज़ाम के लिए लाइव मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये आज हमारा हायर एजुकेशन का लेक्चर 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने इससे प्रीवियस 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साथ साथ हमने आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ साथ आपके नॉलेज के लिए बता दें कि फ्रेंड्स हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, इन चारों पर भी 10 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 समझ लीजिए, ये भी हमारे 10 लेक्चर होने वाले हैं, तो 5 यूनिट आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो आप जरूर से जाकर लगाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका JRF क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था तो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेट नहीं हो पा रहा था तो उसके भी चांसेस पूरे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाकर एक बार जरूर लगा कर देखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको अलग से कोई MCQ लगाने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अराउंड ऑफ हर यूनिट के 200 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जाकर जरूर चेक कीजिए। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस लेक्चर को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, अपने आंसर लगाते रहिएगा और वीडियो को लास्ट में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स अकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 95 क्वेश्चन तक कल बात हो गई थी हमारी। आज हम बात करेंगे 96 से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ए है हमारा पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। बी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि राज्य विधानसभाएं। सी है हमारा बाय द पीपल डायरेक्टली, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। डी हमारा बाई यानी इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनकी एक निर्वाचक मंडल द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। तो फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सभी आंसर दें प्लीज़, आपका टाइम शुरू होता है। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, सभी आंसर दें प्लीज़, जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, सभी बताने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ आपको। 96 का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स? बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? एक निर्वाचक मंडल द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, आइए पढ़ें। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट स्टार्टेड इन द वेस्ट टू बिगिन विद हैड द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन एजुकेशन, यानी कि पश्चिम में शुरू होने वाली औद्योगिक क्रांति का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कौन सा प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है।
ए है हमारा शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम द लोअर क्लास कल्चर टू द मिडिल क्लास कल्चर। निम्न वर्ग की संस्कृति के माध्यम से मतलब निम्न वर्ग की संस्कृति से मध्यम वर्ग की संस्कृति पर जोर देना। ठीक है। बी है हमारा शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द मिडल टू द लोअर क्लास कल्चर। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को मध्य से निम्न वर्ग की संस्कृति में स्थानांतरित करना। सी है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मास एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बड़े शैक्षिक कार्यक्रमों का परिचय। डी है हमारा इन प्रोडक्शन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के व्यावसायिकरण के उत्पादन में। तो फ्रेंड्स सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सभी आंसर दें और ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है हर काम में मेहनत लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी तरफ से हमें लाइक ही मिलता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए करिए। जितने भी फ्रेंड्स आते हैं सभी लाइक करे करिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। अभी भी शेयर करिए ताकि और फ्रेंड भी जुड़ सकें, फिर बाद में कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आइए मैं बताता हूँ। अब 97 का आंसर है हमारा बी, शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द मिडिल टू द लोअर क्लास कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वाई डू यू नॉट सपोर्ट द 5 स्टेज मेथड ऑफ हर्बर्ट। आप हर्बर्ट के 5 चरण के तरीके का समर्थन क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ए है हमारा इन दिस देयर इज नो स्कोप फॉर द इंडिविजुअल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विविधता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बी है हमारा अंडर दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके तहत विभिन्न विषयों के बीच समन्वय बनाना कठिन है। सी है हमारा अंडर दिस जनरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन while teaching subject like language, history, geography etc. इसके तहत भाषा, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाते समय सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और डी है हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। सभी आंसर दें प्लीज़। सभी आंसर देते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, सभी को आंसर देना भी चाहिए। ठीक है, तो सभी आंसर दीजिए। कोशिश जरूर करा करिए फ्रेंड्स, नहीं भी आता तब भी लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सभी आंसर देने की कोशिश करें। सभी फ्रेंड्स आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। 98 का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ टुडे प्रमोट्स एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, द रीज़न इज दैट। आज की शैक्षिक प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। कारण यह है कि क्या है, अब आइए देखते हैं। ए है हमारा एजुकेशन गिव्स थियोरेटिकल नॉलेज ओनली। जो शिक्षा है आज की केवल सैद्धांतिक ज्ञान देती है, थियोरेटिकल नॉलेज देती है। ठीक है। बी है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा का हिस्सा नहीं है। सी है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज नॉट वाइब्ड। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ज्वलंत नहीं है। डी है हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आज की शैक्षिक प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी जो है को बढ़ावा देती है। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या रीज़न है इसका। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सभी आंसर देने की कोशिश करें, और यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका।
आइए फ्रेंड्स, अब मैं आंसर देता हूँ। 99 का आंसर है हमारा बी। प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है फ्रेंड्स? ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम द वन ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज, यानी कि प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सबसे कम प्राथमिकता वाला है। कौन सा है? ए है हमारा टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू ए वेराइटी ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन। ठीक है, बच्चों को विभिन्न संगीत रचनाओं को उजागर करने के लिए। बी है हमारा टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर वाइस यूज ऑफ लेजर टाइम। ठीक है, बच्चों को फुर्सत के समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए तैयार करना। ठीक है, सी है हमारा टू डेवलप ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स फॉर द हॉलीडे असेंबलीज। छुट्टी विधानसभाओं के लिए कलाकारों के एक समूह को विकसित करने के लिए। डी है हमारा टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद इमोशनल आउटलेट्स। बच्चों को भावात्मक आउटलेट प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, ये बताना है आपको। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो गया। अच्छे से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सभी आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सबसे कम प्राथमिकता वाला पूछा है, तो अच्छे से पढ़ के बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। सभी आंसर दें। सभी आंसर दें प्लीज। आइए मैं बताता हूँ। 100 का आंसर है हमारा सी। क्या है? टू डेवलप ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स फॉर द हॉलीडे असेंबली। सबसे कम पूछा था ना, इसीलिए इसका ये आंसर हमारा हो जाता है। 101 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्या है? विद रिगार्ड टू रीडनेस टू रीड। ठीक है, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, पढ़ने की तत्परता के संबंध में इन सभी कथनों को छोड़कर सभी सत्य हैं। तो ए है हमारा सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ए चाइल्ड इज नॉट रेडी टू बिगिन रीडिंग अंटिल ही हैज़ अचीव्ड ए मेंटल एज ऑफ अबाउट 6 ईयर्स। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एक बच्चा तब तक पढ़ना शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उसने लगभग 6 साल की मानसिक उम्र हासिल नहीं कर ली है। ठीक है, बी क्या कहता है? ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रीड इज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर। पढ़ने की एक मजबूत इच्छा का निर्धारित कारक है। सी है हमारा ए रीडनेस प्रोग्राम में बिगिन फॉर सम चिल्ड्रन इन किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन जो है कुछ बच्चों के लिए एक पठन तत्परता कार्यक्रम शुरू हो सकता है। डी है हमारा फिजिकल मैच्योरेशन इज ए क्रूशियल फैक्टर। ठीक है, शारीरिक परिपक्वता एक महत्वपूर्ण कारक है। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स। और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें। सभी फ्रेंड्स आंसर दें। सभी आंसर दें प्लीज। आइए अब मैं बताता हूँ। 101 का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स? डी। फिजिकल मैच्योरेशन इज ए क्रूशियल फैक्टर। शारीरिक परिपक्वता एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है फ्रेंड? द आइडिया दैट बेसिक एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट्स। ठीक है, यह विचार कि बेसिक शिक्षा शिल्प के माध्यम से शिक्षा है। ए है हमारा ट्रू एज फार एज द रूरल एरियाज आर कंसर्नेड।
जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है सच है। बी है हमारा द होल ट्रुथ ऑफ द स्कीम्स, ठीक है, योजनाओं का पूरा सच। सी है हमारा द कंप्लीट ट्रुथ इवन फॉर अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों के लिए भी पूर्ण सत्य। डी है हमारा ट्रू टू सम एक्सटेंट ओनली बिकॉज द कंसेप्ट इज डीपर, ठीक है, कुछ हद तक सही है क्योंकि अवधारणा गहरी है, ठीक है फ्रेंड, डीपर है। कंसेप्ट कैसा है? डीपर है। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सभी को ये आंसर पता होगा फ्रेंड्स। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार है। सभी आंसर दें प्लीज़, जल्दी से आंसर दें सभी फ्रेंड्स। सभी आंसर दें प्लीज़। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर है हमारा डी, ट्रू टू सम एक्सटेंट ओनली बिकॉज द कंसेप्ट इज डीपर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है ये? द जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट में बी समोनेड फॉर, केंद्रीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। ए है हमारा स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष पता। बी है हमारा एनुअल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का वार्षिक पता। सी है हमारा प्रेसिडेंट ओकेशनल मैसेज ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस, राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रपति के सामयिक संदेश। डी है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ द डेड लॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन ए नॉन मनी बिल, एक गैर धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मृत लॉक का समाधान। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर होगा इसका फ्रेंड? सभी आंसर दें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को और अपना आंसर लगाइएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपने आंसर काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाद में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं। आइए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा डी, रिजोल्यूशन ऑफ द डेड लॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन ए नॉन मनी बिल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 184 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वाई आर द फंडामेंटल राइट्स कंसीडर्ड फंडामेंटल, मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों माना जाता है? ए हमारा नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्था के सफल संचालन के लिए आवश्यक है, ठीक है। बी है हमारा बेसिक टू द वेलफेयर, ठीक है, डिग्निटी एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के कल्याण, सम्मान और खुशी के लिए बुनियादी। सी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन दीज, संविधान इन्हीं पर आधारित है। और डी है हमारा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा वो है, मतलब स्टेटमेंट जो दे रखी है आपको, ठीक है। मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों माना जाता ये बताना है आपको। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स, पॉलिटी से है ये, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो आप इसे बना ले जाएंगे। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, जल्दी से। सभी आंसर दें, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सभी कोशिश करें आंसर देने की। आइए मैं बताता हूं फ्रेंड्स, 104 का आंसर है हमारा डी। क्या है? ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो ध्यान रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ए है हमारा द प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, उनके द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से राष्ट्रपति। बी है हमारा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री।
सी है हमारा द लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के कानून मंत्री, ठीक है। डी है हमारा द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। पॉलिटी से भी हमारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें और जल्दी से आंसर दें, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज। सभी आंसर देने की कोशिश करें, सभी फ्रेंड्स आंसर दें। आइए मैं बताता हूँ अब 185 का आंसर है हमारा ए। क्या है फ्रेंड्स, द प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से राष्ट्रपति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज द पंचायती राज सिस्टम सिग्निफाई, पंचायती राज प्रणाली क्या दर्शाता है, ठीक है। पंचायती राज का एक अलग टॉपिक है जो हमारी बुक्स में दिया हुआ है, यदि आपके पास कोई सेपरेट बुक है तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए है हमारा सिंगल टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार की एकल स्तरीय संरचना। बी है डबल टीयर सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्व सरकार की डबल यानी कि दोहरी स्तरीय प्रणाली। सी है हमारा 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय संरचना गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। डी है हमारा नन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में इनमें से कोई नहीं। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपने आंसर अभी भी लगा लिया होगा। तो मुझे आपका आंसर का इंतजार है, सभी आंसर देने की कोशिश करें, सभी लिखा करें आंसर को, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर दें। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सभी आंसर दें। आइए मैं बताता हूँ अब, इसका आंसर है हमारा सी। क्या है, 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द फंक्शन ऑफ द पंचायती राज समिति इज टू, पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति का कार्य है, अब आपको कार्य बताना है। ए है डील विद रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरण के साथ सौदा। बी हमारा डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द पंचायत लेवल, ठीक है, पंचायत स्तर पर न्याय प्रशासन के साथ व्यवहार करना। सी है हमारा इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम्स, सामुदायिक विकास परियोजना योजनाओं को लागू करना। डी है हमारा डील विद फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द पंचायत, पंचायत के वित्तीय मामलों से निपटना। तो बताइए फ्रेंड्स, पंचायत समिति का कार्य क्या है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और आंसर लगाइएगा। जिस सभी आंसर दें फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, सभी आंसर दें। सभी आंसर दें फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। आइए मैं बताता हूँ अब, इसका आंसर है हमारा सी। क्या है, इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, सामुदायिक विकास परियोजना योजनाओं को लागू करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, और बिटवीन बायर्स एंड सेलर इज क्लासिफाइड बाय द सोशलिस्ट एज ए सोशल इंटरेक्शन ऑफ, यानी कि शिक्षकों और छात्रों के बीच या खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की बातचीत को समाजशास्त्रियों ने सामाजिक सहभागिता के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया है। ए हमारा द सेकेंडरी टाइप, द्वितीयक प्रकार। बी हमारा मल्टीपल टाइप्स, कई प्रकार के। सी हमारा प्राइमरी टाइप, प्राथमिक प्रकार का। और डी हमारा रेस्पॉन्सिव टाइप, वन अंडरटेक्स रिसर्च, उत्तरदायी प्रकार का एक अनुसंधान, उत्तरदायी प्रकार एक अनुसंधान करता है। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपको आंसर अच्छे से मिलेगा। तो सही अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर लगाइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सभी आंसर देने की कोशिश करें।
जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा। ये चैनल पर नए आए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी आंसर दें। सभी आंसर दें प्लीज़। आइए मैं बताता हूँ अब। इसका आंसर है हमारा ए, द सेकेंडरी टाइप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन इज। उच्च शिक्षा का सबसे वांछनीय परिणाम है। ए हमारा एक्विजिशन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च क्रम सोच कौशल का अधिग्रहण। बी है ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति का प्रशिक्षण। सी है हमारा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन। डी है हमारा इंक्रीज इन एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि। तो सभी आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने आंसर लगाइएगा। सभी आंसर दें फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता आपको किसी टाइप का कोई परेशानी होगी इसमें। सभी आंसर दें। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ। इसका आंसर है हमारा ए, क्या है, एक्विजिशन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, उच्च क्रम सोच कौशल का अधिग्रहण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 110 क्वेश्चन। क्या कह रहा है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आवर मॉडर्न इवैल्यूएशन सिस्टम इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा में हमारी आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में सही है। ए हमारा इट डज नॉट एनकरेज द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी, यह नियमित अध्ययन की आदत को प्रोत्साहित नहीं करता है। बी हमारा इट डज नॉट एनकरेज स्टूडेंट टू अटेंड दियर क्लासेस रेगुलरली, यह छात्रों को नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। सी हमारा इट इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय क्रैमिंग। ठीक है, यह क्रैमिंग द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण का आश्वासन देता है। डी हमारा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो सभी आंसर दें फ्रेंड्स। ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी बताएं आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। सभी आंसर देने की कोशिश करें। सभी अपना अपना आंसर जरूर दें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी आंसर दें। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पूछा ना कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा में हमारी आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में सही है, तो हमारे ए बी सी सभी सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हम मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। ठीक है, और लेक्चर को लाइक जरूर करके जाइएगा, नहीं करा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।